इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल स्ट्राइक की है। भारतीय सेना ने यह मिसाइल स्ट्राइक की है और इसकी औपचारिक पुष्टि बाकायदा एक बयान में भारतीय सेना ने की है। आतंक का खात्मा करना यह मकसद रहा है। 9 मिसाइल स्ट्राइक जो भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर दोनों में की है, एक के बाद एक ये मिसाइल स्ट्राइक की गई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जो भारतीय सेना ने बाकायदा एक औपचारिक बयान जारी किया, ऑपरेशन सिंदूर। जी हां, जिन मांगों के सिंदूर उन दुर्दांत कट्टर इस्लामिक आतंकवादियों ने उजाड़ दिए थे, अब भारत ने बदला लेना शुरू कर दिया है और यह केवल बदले का आरंभ है। और प्रचंड है यह आरंभ जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर और आतंक के गढ़ में भारत ने बड़ा प्रहार किया है। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद एक कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ है। जैश ए मोहम्मद का गढ़ है बहावलपुर। आतंक का वो मौलाना मसूद अजहर वो उसका ठिकाना है जहां बहावलपुर में हमला किया गया है, उसके मदरसे पर हमला किया गया है। यह जानकारी, उस पर मिसाइल स्ट्राइक है, पहला हमला। दूसरा, कोटली पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आतंक का न केवल एक बड़ा लॉन्च पैड है बल्कि लश्कर तैयबा का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है। और हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। हिमांशु, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह आश्वासन दिया था कि अकल्पनीय सजा दी जाएगी आतंक और आतंक के आकाओं को, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हिमांशु, कोई इस पे कोई दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। हिमांशु, एक मिनट मेरे साथ रहिए। कश्मीर के पूर्व कोर कमांडर, पूर्व डीजी डीआईए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस टाइनी ढिल्लन। सर, स्वागत है आपका। 9 मिसाइल स्ट्राइक पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पर, किस रूप में आप इसे देखते हैं? गौरव, गुड मॉर्निंग। और ये जो हिंदुस्तान ने अपना 9 मिसाइल से हमला किया है, पूरे टेरर बेसिस के ऊपर हमला किया है, और उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में यह भी बोला है कि हमने बहुत रेस्ट्रेंट अपने आप के ऊपर रखा है, नहीं तो इससे ज्यादा भी कर सकते थे। और मिलिट्री को उन्होंने खास करके टारगेट नहीं किया फर्स्ट स्ट्राइक में। और ये एक मैसेज है पाकिस्तान को कि अगर आप पहलगाम जैसा आतंकी हमला करेंगे तो हमारी ऑप्शन ओपन है। और अभी उन्होंने एज अ फर्स्ट स्ट्राइक मिसाइल से जो हमला किया, जैसे खबरें निकल कर आ रही हैं और जैसे AGPI ने भी अभी प्रेस रिलीज जारी की है जी, तो ये एक पहली स्ट्राइक है। अभी पूरा दारोमदार पाकिस्तान के ऊपर है कि वो इसको कहाँ ले जाना चाहता है। इसके जवाब में अगर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करता है भारत के खिलाफ या भारत की पब्लिक के खिलाफ या भारत की सेनाओं के खिलाफ, तो उसका पूरा दारोमदार, उसकी पूरी जिम्मेवारी एस्केलेशन की पाकिस्तान के ऊपर रहेगी। ये एक बहुत सोची समझी और बहुत कंस्ट्रेंड, जिसको कहते हैं, रिएक्शन है। और ये मैं दाद देता हूं भारतीय लीडरशिप को, भारतीय मिलिट्री को, भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप को कि अपने बिल्कुल एक संयम के दायरे में रहते हुए। जनरल साहब, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारत माता की जय, ये जयकारा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। और एक और जो बड़ी खबर इस समय आ रही है वो नियंत्रण रेखा पर पुंछ के इलाके में आर्टिलरी ड्यूल भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से तोपखाना खोल दिया गया है। जनरल साहब, आप इसे किस रूप में देखेंगे? देखिए, जैसे जो मेरी जानकारी है और जैसे ओपन मीडिया से अभी तक खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी आर्टिलरी फायर लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ और रजौरी के इलाके में फायरिंग शुरू की है। और ये आर्टी फायरिंग जो सीज फायर एग्रीमेंट होने से पहले कभी कभी होती थी, लेकिन ये अगर उन्होंने सीधा आर्टिलरी फायरिंग की है तो ये एक प्रोवोकेशन का एक्ट है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसका भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत सक्षम है इसका जवाब देने के लिए। और अभी पूरी जिम्मेवारी, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी जिम्मेवारी इस एस्केलेशन की पाकिस्तान के ऊपर है। वो इसको किस हद तक लेके जाना चाहता है, पाकिस्तान की सेनाएं, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का एक सिटीजन तैयार है अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने जो हमारे खिलाफ पहलगाम में आतंकी कार्रवाई हुई है उसको आगे ना रिपीट होने के लिए। तो ये एक अभी भारत की तरफ से बहुत कंस्ट्रेंड स्टेप है, जिसको हम कहते हैं बहुत अपने आप के ऊपर संयम रखते हुए, अपने आप को नियंत्रण में रखते हुए
ये जो कार्रवाई मिसाइल से 9 जगह पे अटैक किया गया है, सभी आतंकी ठिकाने हैं और इसके आगे क्या होता है उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान के ऊपर है। और क्योंकि भारतीय सेना ने एक औपचारिक बयान दिया, जनरल साहब रहिए मेरे साथ, जो भारतीय सेना ने अपना बयान जारी किया उसमें लिखा है ऑपरेशन सिंदूर अब से थोड़ी देर पहले लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। न केवल पाकिस्तान में बल्कि पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में भी 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां से आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ हमला किया था, जिन्हें निशाना बनाया गया। ऑल टुगेदर 9 साइट्स हैव बीन टारगेटेड। भारतीय सेना ने यह भी कहा कि भारत का जो जवाब है वो बहुत ही संतुलित है और युद्ध को बढ़ावा देने वाला नहीं है। कोई पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया गया है। भारत ने बहुत यहां संयम दिखाया है और केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और वो आतंकी ठिकाने जिसमें पहलगाम में हमला किया गया था, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक को मारा गया था। और भारत ने अपना वादा निभाया है कि वो लोग जो आतंक फैलाते हैं और जो आतंक को पनाह देते हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से अब पाकिस्तान ने भी ये कहा है, और मंजीत नेगी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत नेगी, इस समय क्या हलचल है नियंत्रण रेखा पर? मंजीत, आप हमें क्या बता सकते हैं? फोन कट गया और 1 यूनिट और भेजे। मंजीत से हम एक मिनट में संपर्क फिर साधेंगे। हिमांशु, आप मेरे साथ हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन देश को दिया था उसे आज पूरा किया। 9 स्ट्राइक्स हुई हैं पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में। हिमांशु, देखिए गौरव, बिल्कुल 9 जगह पे जो है स्ट्राइक की गई है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको टारगेट नहीं किया गया है, उन इलाकों पर किया गया है पाकिस्तान और पाक अधिकृत जगहों पे जहां पे आतंकियों को तैयार किया जाता था, आतंकियों को पनाह दी जाती थी, उनकी ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते थे, उनको टारगेट किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और ये सबसे बड़ी चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक के बाद ये साफ कहा था कि आतंकियों की उनको कल्पना से परे सजा मिलेगी। तो उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और आप देखिए, जब हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस थे, तीनों ही सेनाओं के चीफ थे, तब एक खबर आई थी हम लोगों के पास जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के अंदर कहा था कि तरीका क्या होगा आतंकियों को जवाब देने का, टारगेट कौन कौन से होंगे, यानी कि एक टारगेट नहीं था, कई टारगेट्स हो सकते थे। ये पहले ही इशारा कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और सेना को खुली छूट है। तो आपने देखा 9 जगह पर अटैक किया गया है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तानी आर्मी के किसी भी चीज को जो है वो छेड़ा नहीं गया। तो आप सोचिए कि 9 जगहों पे अटैक करना, इसकी तैयारी जो है वो भारत की सेना ने लगभग 15 दिन के अंदर प्रिसिशन स्ट्राइक्स रहिए मेरे साथ।